वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है नीला। यार एक वीडियो है, एक इंडिया की मुस्लिम लड़की है, अच्छा, पहली दफा पायलट बनी है इंडिया की हिस्ट्री में। अच्छा, पहली दफा हिस्ट्री में बनी है वो भी मुस्लिम लड़की। देखते हैं वीडियो वाच करते हैं, चले ये किस तरह बनी है तो किस तरह नहीं। चले देखते हैं, पता चलेगा। काउंटडाउन करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, कठिनाइयाँ चाहे जितनी ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये कहानी हिजाब पहनकर जहाज उड़ाने वाली भारत की पहली मुस्लिम पायलट लड़की सलवा फातिमा की है। जमीन से उड़ते जहाज को देखने वाली लड़की अब जहाज में बैठकर आसमान से जमीन की तरफ देखती है। जिस लड़की के पास जहाज में बैठने तक के पैसे न थे वो आज जहाज के केबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक का सफर आसान बिल्कुल न था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा फातिमा को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए उन्हें 50 लाख से भी अधिक रुपयों की जरूरत थी और एक गरीब परिवार के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। बात करीब 2 दशक पुरानी है, जब सलवा फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट थी। अच्छा। तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अच्छा। और उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तभी से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर जैसी परंपरागत लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगी। आपको बता दें कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता सईद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बेकरी में मुलाजिम थे, जिस पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिता सैयद अशफाक अहमद का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ गया। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में एक बार फिर किराए के मकान में शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत की। अच्छा। सलवा फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलकपेट में स्थित न्यू आयजा स्कूल से मुकम्मल की और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। अच्छा। सलवा फातिमा की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सकें, लेकिन सियासत डेली न्यूज़ संस्थान की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज़ ने लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च किया। सलवा फातिमा ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए लगभग 35 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी गई और वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रहीं। तभी 2015 में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उस टूटते सपने को एक पंख मिल गया। हुआ कुछ यूं कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपयों की पहाड़ जैसी पूंजी की ज़रूरत है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा और ख़बर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR तक पहुँच गई और मुख्यमंत्री KCR ने सलवा फातिमा के हौसलों की कदर की, एक इंक्वायरी कराई और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए KCR ने 35 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी, जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गई और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आई। उसके बाद एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए वो बहरीन गई और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के एग्जाम की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद ही 2018 में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार सलवा फातिमा एक पायलट के तौर पर सेलेक्ट कर ली गई।
इस तरह 10 साल के लंबे उतार चढ़ाव के बाद पायलट बनी और कमर्शियल पायलट के तौर पर आज वो इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, जहां उन्हें हर माह 1 लाख से भी अधिक तनख्वाह मिलती है। और जहां तक हिजाब के साथ पायलट जैसी नौकरी करने की बात है तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि अब तक उन्हें हिजाब को लेकर किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि इसके उलट हिजाब की तारीफ की गई है। फिलहाल सलवा फातिमा 34 साल की हैं और उनकी एक बेटी भी है और वो खुशी खुशी अपने शौहर के साथ ससुराल में रहकर रोज़ाना आसमान की सैर करती हैं। तो ये थी सलवा फातिमा। हमारी वीडियो खत्म देखा है भाई? बिल्कुल जी, देखा। ये इंडिया की पहली मुस्लिम खातून है जो पायलट बनी है। देखना इंडिया में लोग बोलते हैं, हमारे मुसलमान बोलते हैं कि उधर किसी को कुछ मनने नहीं देते। ये देख मुसलमान लड़की है कि तो कैसे ऊपर आई है, वही नहीं, और पायलट पहली बनी है, पहली बनी है। हाँ। ये देख लो कितनी बड़ी बात है। कहते हैं कि मुस्लिम पे मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको कुछ कर रही है। ये मुस्लिम लड़की देखो ना कहाँ से कहाँ देखो, गरीब थी, सब कुछ था, हर चीज थी, सब की मदद किसने की? हिंदू ने की ना, ने मदद की है ना, हिंदू की हुकूमत ने मदद की। उसके सीएम थे वो भी हिंदू हैं, उन्होंने मदद की, 35 लाख रुपए उन्होंने दिए। वही ना, इस लड़की का जज्बा था तो देखो ना, इसने जज्बे को कैसे उन्होंने मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। खुद तो इसके पास कुछ भी नहीं था, वो पढ़ने के लिए भी पैसे इनके पास नहीं थे, लेकिन पायलट उसका शौक था। हिंदुओं ने मदद की है तो कहाँ से कहाँ वो लड़की पहुंच गई। इधर हम पाकिस्तानी बोलते हैं ना, उधर मुसलमानों को आगे नहीं निकलने देते, पढ़ने नहीं देते, कुछ भी नहीं करने देते। देख उन्होंने मदद की और उधर का जो सीएम है उसने भी 35 लाख की मदद की, और 35 लाख की मदद के से बाहर उसने ट्रेनिंग हासिल की। अगर वो 35 लाख ना देते तो वो नहीं जा सकती थी। सही बात है। और 20 लाख मुल्क के अंदर भी दिए, जो मुल्क के अंदर खर्चा आया वो भी बर्दाश्त किया उन्होंने किया। ये सब कुछ क्या है? हिंदू ने किया है ना। हम बोलते हैं कि यार हिंदू तो मुसलमानों को आगे नहीं निकलने देते, ये निकल, वो अपने वो दूसरे बंदे को भी कर सकते थे ना, आगे ला सकते थे। पर ये मिसालें हमारे लिए। बिल्कुल जी, ये कहते हैं कि मुस्लिम लोगों की मदद कोई नहीं करता, इनको पढ़ने नहीं देता, इनको आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन ये खुद अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं ने सब कैसे मदद की। ये लड़की का शौक था, देखो ऊपर वालों ने कैसे मदद पहुंची और कैसे कहां से कहां पहुंच गई है लड़की। बिल्कुल, ये अब देखो ना, आप जहाज उड़ा रहे हैं। ऐसे कभी पाकिस्तान में तूने देखा है? नहीं, कभी ऐसे नहीं देखा। किसी हिंदू की मुसलमान ने मदद की हो या हुकूमत ने मदद की हो और उसकी गुर्बत दूर की हो, उसकी पढ़ाई एजुकेशन में मदद की हो? पाकिस्तान में मुमकिन है? पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान हिंदू की मदद नहीं करेगा, उधर है हिंदू मुसलमान की मदद करेगा। बिल्कुल जी, वो बहुत करते हैं। इधर से पता चलता है कि मुसलमान उधर आज़ाद है, हर चीज़ आज़ादी से कर सकते हैं, और हर चीज़ जो बंदा बोलता है ना, जो उनकी मर्जी होती है वो कर सकते हैं, उनपे कोई जुल्म ज्यादती नहीं होती, जो मर्जी है। देखें उधर की हुकूमत भी कितनी अच्छी है और लोग भी कितने हैं कि मतलब मुसलमान लोग उधर रहते हैं लेकिन सपोर्ट भी बहुत करते हैं, चाहे गरीब हिंदू लोग हो कि मुसलमानों को कितना सपोर्ट करते हैं। ये सामने अब मिसाल है। बिल्कुल, ये लड़की आज कहां से कहां पहुंच गई है। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम कर दें। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक